के मुख्य उद्देश्य फेलोशिप, जो कि हमारा बहुत मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लायंस क्लब का मेन मोटो फेलोशिप ही है कि किस प्रकार हम पूरे विश्व में एक मैत्री का भाव जगा सकें। उस विषय पर हमारे बीच हमारे एक छोटे से निवेदन पर ये हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित समय है कि भरूच से हमारे बीच आदरणीय श्री मनोज जी कोटवाल सर, मोटिवेशनल स्पीकर एवं ट्रेनर सर, आदरणीय बीके पूनम दीदी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लायन कमलेश जायसवाल जी, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष आदरणीय लायन अशोक बिसानी जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे आशीर्वाद दादा आदरणीय कैलाश सनोलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शरद गुप्ता जी, व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय भाई पंकज नामदेव जी, लायन हरीश तिवारी जी, लायन सुशील ओझा जी, लायन आदरणीय तिवारी जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय लायन डॉक्टर रावल सर एवं यहाँ पर मौजूद सभी आदित्य विद्या मंदिर के विद्यार्थियों में स्टाफ का मैं लायंस करते थे कि आपका जो ये विषय हार्मनी रिलेशनशिप के संबंधों में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित हो, आज के इस भौतिकवादी युग में जो दूरियां बढ़ती जा रही है और किस प्रकार हम संबंधों आपस में संबंध मजबूत हो, इस विषय पर हम चर्चा हो शहर में। अभी यहाँ पर बच्चे और मीडिया के माध्यम से भी आपके द्वारा जो उद्बोधन दिया जाएगा उसको पूरे शहर में प्रचारित करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनोज जी कोटवाल पिछले 23 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। आपकी सामाजिक व्यावसायिक सेवाएं भरूच गुजरात केंद्र को समर्पित है। विगत 16 वर्षों से आप मोटिवेशनल एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने ONGC, बिरलाज, NTPC, UPL, GPL, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, ISGEC, वेलस्पन, टोयो इंक, नेरोलैक, कैडिला, ग्लेनमार्क, एशियन पेंट्स और अन्य कई संस्थानों में बिहेवियरल ट्रेनिंंग सेमिनार्स वर्कशॉप्स की है। कई शासकीय संस्थानों मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपनी कार्यशालाएं आपने आयोजित की है। आपने अपना साइंस से ग्रेजुएशन JKL से किया, MBA सेल्फ एंड क्रिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट AMU से किया है और अभी आप PhD मैनेजरियल डिस्प्यूट्स मैनेजमेंट में MIU से कर रहे हैं। आपकी टीम बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, स्ट्रेस एंगर मैनेजमेंट, होलिस्टिक वेलबींग, मैनेजिंग द चैलेंजिंग सिचुएशंस, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, डी एडिक्शन, लीडरशिप डेवलपमेंट, राजयोग, मेडिटेशन आदि विषयों पर विशेष अभिरुचि और महारत हासिल है। पिछले 3 दिनों से आप ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में अपने ट्रेनिंग दे रहे थे स्टाफ और पर्टिकुलर जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड साथी हैं उनको आपकी ट्रेनिंग चल रही थी और आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ मनोज जी कोटवाल को अनुरोध कर रहा हूँ। हमारे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहली बार हमारी भी मुलाकात यहाँ नागदा में ही हुई है। मैं यहाँ विशेष बिरला ग्रासिम में जो उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया था। आने से पहले इसके अतिरिक्त जो प्रोफेशनल हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो दीदी ने कहा कि आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए तो कुछ विशेष प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। तो मेरा वैसे ऐसा रहता है कि मैं कहीं भी चाहे भारत में हूँ या कहीं अन्य देश में हूँ, मेरा एक ऐसा रहता है कि प्रोफेशनल अगर हम कोई काम के लिए जा रहे हैं तो साथ साथ में कोई सोशल काम भी हो जाए, तो एक काम के साथ 2 काम हो जाए। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पधारे और आपने हमें मौका दिया कि हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत विजडम इस विषय का वो आपके साथ शेयर करें। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बच्चे भी होंगे, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से माइंड सेट करके आया था। मुझे लगा सभी एडल्ट ही होंगे, बट एनीवे अच्छा लगा मुझे। बेसिकली कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, कारण देश का भविष्य हैं आप सब लोग। ओके, अब जो मेरे को विषय दिया है, मेरे को ब्लेंड करना है बड़े और छोटों को साथ साथ में। मैं कोशिश करूंगा
कि मैं आप तक भी पहुंच पाऊं और आप सब लोगों के तक भी पहुंच पाऊं। अभी जैसे बिरला में हमारा प्रोग्राम था तो उनके जो यूनिट हेड है उन्होंने मुझे पूछा कि आपको किस तरह की क्राउड चाहिए, तो हमने कहा आपको कॉन्सेंट्रेट क्राउड चाहिए, टॉप तो टॉप बॉटम तो बॉटम, क्योंकि दोनों को क्लब करोगे तो मुझे समझ में नहीं क्योंकि लेवल डिफरेंस। बट एनीवे यहाँ आज ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि टॉपिक ही बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, कभी उनका आपस में झगड़ा नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत बढ़िया है? आपकी मुस्कुराहट आपका जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा कोई है, पीछे जितने लोग आप बैठे हुए हैं आप भी बता सकते हैं कि कोई ऐसे हैं कि जिनका आपस में कभी भी किसी बात में मतभेद नहीं होता? बच्चों ऐसा कभी देखा आपने? अच्छा, मम्मी के मुंह से कभी सुना है कि तुमसे शादी करके ना मैं फंस गई, जिंदगी खराब कर डाली? है ना? मेरी माँ मेरे पिताजी को बहुत वर्षों पहले, फिर वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बार पिताजी को कहती थी बच्चों की वजह से टिकी हूं, नहीं तो कब की निकल जाती। ऐसा आपके घर में तो कोई नहीं कहता होगा ना? सभी के यहाँ पर, है ना? अब सवाल ऐसा है कि ऐसा क्यों होता है? कई बार आप अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, जैसे आप अपनी स्पाउस के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, वाइफ के साथ करते होंगे, हस्बैंड के साथ करते होंगे। धीरे धीरे बात जो है किसी झगड़े तक आ पहुंचती है। वाइफ को लगता है मैं सही हूँ, हस्बैंड को लगता है मैं सही हूँ, बच्चों को लगता है हम सही हैं और पेरेंट्स को लगता है हम सही हैं। वैसे सही कौन होता है? बच्चे सही होते हैं, पेरेंट्स सही होते हैं, पेरेंट्स सही होते हैं, बच्चे सही होते हैं? कौन सही है? वाइफ सही है, हस्बैंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है? हाँ जी, कौन सही कौन गलत? हाँ जी, अपनी जगह? अच्छा, पीछे वाले अपनी जगह? हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कौन सही है। तो मैडम कितने साल हो गए आपकी शादी हुए? आया अपने हस्बैंड के साथ? हाँ, तो कितनी बार ऐसा हो जाता है? हाँ, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, मे बी। लेकिन आप थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे ये तो मुरारी बापू कह सकते हैं। हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब सिचुएशन आती है तो हमारा टॉप फ्लोर टोटल ही हाईजैक हो जाता है, चाहे वो कौन सी भी उम्र हो। होता कि नहीं होता हाईजैक? है ना? तो ऐसा हम क्या करें जो हमारे संबंध, आपसी संबंध जो है वो बहुत अच्छे हो, चाहे हम किसी भी लेवल पे हों, हम इस लेवल पे हों या उस लेवल पर हों। तो संबंध अच्छे रखने के लिए बाय द वे हमको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक बार ना लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि कोतवाल जी आप तो विदेशों में भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तो क्या वहां भी ऐसे पारिवारिक झगड़े होते कि नहीं होते हैं? लोग मुझे पूछते हैं कि लोग भी इसी तरह की बातों से वहां भी झगड़ते हैं। तो हमने कहा कौवे तो हर देश के काले ही होते हैं और काव काव ही करते हैं। सो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ना वो एक ही पैटर्न पे काम करती है। छोटी सी बात और हमारा दिमाग एकदम टेम्परेचर हाई होता कि नहीं होता? और फिर अपने आपे में नहीं हम रहते कि हम क्या बोल रहे हैं, और बोलने के बाद फिर क्या होता है? रिग्रेट कि काश ऐसा मम्मी को ना बोला होता, काश पापा के सामने मैंने कुछ ना बोला होता है। आपको भी लगता होता काश बीवी का ऐसा ना बोलता मैं, ये ठीक नहीं था। लेकिन बाद में रियलाइज करने के बाद क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? कितने लोग हैं रियलाइज होने के बाद सॉरी बोलते हैं? अच्छा, बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे होते। हाँ या ना? अच्छा, सही कौन और गलत का इसका एक फैसला करते हैं हम लोग, ठीक है? तो मैं आपके सामने एक सीन रखता हूं, टोटली लॉजिकल सीन रखता हूं, ठीक है? साइकोलॉजिकली आपने सिर्फ सोचना और मेरे को जवाब देना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो आप करते हैं वही बोलना और जो आप बोलते हैं वही फिर या तो करना। एक सीन रखता हूं आप सबके सामने, क्योंकि कभी कभी आपका भी आपकी वाइफ के साथ जो है वो टकराव होता होगा, स्टाफ के साथ टकराव होता होगा, बच्चों के साथ टकराव होता होगा। आजकल तो बहुत ही चैलेंजिंग रिलेशनशिप है पेरेंट्स का और बच्चों का। अभी मेरे पास एक केस आया 13 साल की, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करवाता हूं, तो 13 साल की उम्र का कोई है यहाँ पर? सब 13 से ऊपर ही लग रहे हैं मुझे। अब आप सोचो कि 13 साल की उम्र के बच्चे को ऐसा क्या डिप्रेशन है कि उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं।
और सबसे बड़ी विडंबना है कि उसके पेरेंट्स जब मेरे पास उसको लेके आए, उनको पता नहीं कि कारण क्या है। अच्छा आप मुझे ये बात बताओ कि बच्चे अपने मम्मी पापा से कोई बात कब छिपाते हैं? हाँ, जब उनके माइंड में इमेज बनती है कि अगर मम्मी और पापा को बताया तो वायलेंट हो जाएंगे, है ना। सपोर्ट की जगह क्या करेंगे? एग्रेशन दिखाएंगे, तो आप अपनी बात को छिपाएंगे। जब वो बात छिपते 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 बड़ी हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर ये वाले थॉट आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? अच्छा, अब इस सिचुएशन में उसके पेरेंट्स बोलते हैं हमारी क्या गलती। अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि उसके माइंड में मम्मी और पापा की इमेज है कि एग्रेसिव हो जाते हैं। और बात इतनी बड़ी हो गई कि वो कभी भी ये नहीं सोचता कि रात के 2 बजे हैं। 3 दिन पहले उसने मुझे रात को 12:30 बजे फोन किया। क्यों? क्योंकि वो इतना क्रोनिक डिप्रेशन में है। और 13 साल की उम्र क्या होती है? हमने तो 25 साल की उम्र तक भी हमें समझ नहीं आया कि डिप्रेशन नाम की चीज क्या होती है। शायद मैं गलत कह रहा हूं, नहीं पता था ना। लेकिन आज 5 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पारिवारिक जो वातावरण है वो ठीक नहीं है। फिर जहां हम कार्य कर रहे हैं वहां भी वातावरण ठीक नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जब हमें सही जगह नहीं मिलती है तो हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। तो हमारी बात चल रही थी सही कौन और गलत कौन। तो इस बात का एक फैसला कर लेते हैं आज हम, ठीक है। तो एक सीन रखता हूं मैं, आप सब लोग मैच्योर है, पहले आप उत्तर दीजिएगा फिर बच्चों से मैं उत्तर लूंगा। तो सीन ये है कि गार्डन में अमित और पूजा दोनों टहल रहे थे। अमित और पूजा दोनों टहल रहे थे। अचानक से काले रंग का कुत्ता आया। कौन आया जी? काले रंग का कुत्ता आया। जैसे ही कुत्ता आया तो अमित के माइंड में न जाने ऐसा क्या आया कि वो भाग के दौड़ के झाड़ी के पीछे छिप गया। ध्यान से सुनना, जब भी सीन बनता है तो उसमें गलती किसकी है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करनी। जब आपका झगड़ा आपके हस्बैंड के साथ होता है या आपके कलीग के साथ होता है तो हमने एक रेक्टिफिकेशन करनी है कि यहां मिस्टेक किसकी है। तो जैसे अमित ने ये दृश्य देखा तो वो चुपके से जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी पूजा ने जैसे ये दृश्य देखा वो 10 कदम आगे गई और उसने कुत्ते को हग किया, किस किया और प्यार करने लगी उसे। इस दृश्य में आप मुझे बताइए जो अमित ने किया वो सही या जो पूजा ने किया वो सही या जो दोनों ने किया वो सही या जो दोनों ने किया वो गलत। पहले पीछे से मैं लेता हूं, ज्ञान मत देना, जो करते वही बताना। बताइए सर, जो अमित ने किया वो सही या जो पूजा ने किया वो सही या जो दोनों ने किया सही या जो दोनों ने किया गलत या एक ने गलत और एक ने सही? हाँ जी मैडम बताइए। पूजा ने जो किया वो सही। अच्छा आप फीमेल है ना तो इसलिए आपने बोला मैं जो घर में हमेशा सही रहती हूँ। साहब हैं क्या यहाँ साथ में? ये बैठे हो जाए, ये बैठे। अच्छा आप पे क्या बीतती होगी मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ जी बताइए कौन सही? पूजा ने कह दिया पूजा सही, और अमित का क्या मामला है? बताइए। हाँ जी सर बताइए। मुझे लगता है सर शायद थोड़े थोड़े दोनों गलत भी थे। थोड़े थोड़े? हाँ। अच्छा आपकी शादी हो चुकी है? कभी झगड़ा हुआ बीवी से? अब भी बार ऐसे बोलो थोड़ी तुम गलत थोड़ी हम गलत, चलो काम पे लग जाओ। होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता है साहब। इसने बोला कि टॉप फ्लोर उस समय टोटल हाईजैक हो जाता है। यहाँ सीन नहीं है इसलिए इंफॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं कि ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकती है करने की, जबकि ये होने वाली। अगर इसको करना है तो देयर इज वन ट्रीटमेंट, दैट ट्रीटमेंट इज नीडेड टू बी, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट ट्रीटमेंट, अनलेस यू कैन डू दिस। आप कर ही नहीं सकते ये चीज। वही चीज मुझे आपको समझानी। बहुत छोटी सी साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के ऊपर अगर आप काम करेंगे आप किसी भी सीन को मिटिगेट कर सकते हैं। जीरो नहीं कर सकते हैं लेकिन मिटिगेट कम जरूर कर सकते हैं। हाँ जी बताइए बच्चों, आप बताओ कौन सही कौन गलत? दोनों कैसे सही हो सकते हैं? जब आप झगड़ते हैं मम्मी से तो आपको भी कहते हैं कि आप भी सही है मम्मी, मैं भी सही हूं। आप बोलते नहीं आप गलत हो, आपको समझ में नहीं आता। मम्मी बोलती तुमको समझ में नहीं आता, जबकि हाँ देखो यहाँ बोल रहे वहां नहीं बोलेंगे ना कि दोनों को समझ में नहीं आता है। ठीक है बताइए बच्चों कौन सही कौन गलत? एक चीज हमेशा याद रखना, मेरे पास टाइम कम है नहीं तो मैं इसका और विश्लेषण करता। जब तक पूरी कहानी समझ में ना आए
तो आपको ये कोई अधिकार नहीं कहने का कि कौन सही। यही गलती हम जीवन में करते हैं जिसकी वजह से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। पूरी कहानी सुनी नहीं और निर्णय करना शुरू किया, क्योंकि हमारा पहला एक एटीट्यूड है, दैट इज जंपिंग टू द कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है मेरे को सब समझ में आ रहा है, जबकि समझ में कुछ भी। अच्छा, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपसे वापस सवाल पूछता हूं। देखना, अगर सबका जवाब एक ना हो तो कहना। यह है कि अमित ने जो किया, क्यों किया। हमारा जो बिहेवियर है ना, वो हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। और हमारा एटीट्यूड पता कैसे बनता है? एक्सपीरियंस से। किससे? एक्सपीरियंस ड्राइव्स योर एटीट्यूड and your attitude drives your behavior, and your behavior consistently जब आप ड्राइव करते हैं, that turns into your habit। आदत के गुलाम बन जाते हैं हम। फिर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना, भिड़ना, सीन बनाना, हाँ या ना। अब देखो, मैं आपको एक सीन बताता हूं, ध्यान से सुनना, पीछे बैठे जो खास करके। एक बार क्या हुआ कि अमित कॉलेज जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। अचानक से काले रंग का कुत्ता गली से निकला और ऐसी तेजी से दौड़ के उसके दोस्त को यहां पिंडी से काटा कि दोस्त पूरी तरह से लहूलुहान। अमित ने 108 इमरजेंसी जो कॉल करते हैं जो एम्बुलेंस के लिए, यहां पता नहीं एमपी में क्या है, हमारे गुजरात में 108 है, राइट। तो 108 को फोन लगाया तो एम्बुलेंस आई। अमित ने बाकी दोस्तों की मदद से इस दोस्त को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके गया। जैसे हॉस्पिटल लेके गया तो आपको मालूम पहले क्या होता था, कुत्ते के काटने पे पेट पे 14 इंजेक्शन लगते थे। कितने? 14 इंजेक्शन, दैट टू इनटू योर स्टमक, पेट में। तो जब ये सारी घटना अमित ने देखी तो उसके मन में एक छवि बनी कि कुत्ते बहुत जालिम होते हैं। कुत्ते जब काटते हैं तो 14 इंजेक्शन पेट में लगते हैं, इसलिए बेटा अमित जब भी कुत्ता देखो तो पहली फुर्सत में क्या करो? भागते बनो। इसलिए अमित ने जो किया, उसके पूर्व क्या था, एक अनुभव छिपा हुआ था उसके बैकग्राउंड में। उस अनुभव के आधार से उसने वो कृत्य किया, वो कर्म किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पूजा जिस घर में जन्म हुआ तो बचपन से ही पैट्स पाले जाते थे। क्या पाले जाते थे? पैट्स पाले जाते थे। पूजा जैसे ही स्कूल से घर आती थी तो देखती थी उसका पपी जो है सीढ़ी पे बैठ के उसका इंतजार करता, जैसे आती है जंप करता, उसको हक करता, प्रेम करता। इस घटना ने पूजा के मन में एक छवि बनाई कि कुत्ते बहुत लॉयल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। इसलिए जैसे ही उसने कुत्ते को देखा, कैसे रिएक्ट किया? 2 कदम आगे बढ़ी और उसने उसको हक किया। अब मुझे बताइए कि अमित सही या पूजा सही? इसका मतलब अगली बार जब भी सीन बने पापा मम्मी के साथ, तो उस सीन में कौन सही और कौन गलत? क्योंकि मम्मी भी सही है। मम्मी को एक 25, 30, 40 साल का अनुभव है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने जो अनुभव किया वो अलग है और जो मम्मी ने अनुभव किया वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, जब एक गलत आदमी दूसरे गलत से लड़ाई कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है या नहीं? एक सही दूसरे गलत से लड़ सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है या नहीं? लेकिन एक सही दूसरे सही से कभी लड़ सकता है? तो फिर लड़ क्यों रहे? जब वो भी सही हम भी सही, फिर झगड़ा क्यों हो रहा हमारा? मतभेद क्यों है विचारों के? देयर मस्ट बी सम रीजन। झगड़ा तब होता है जब हम अपने जीवन का अनुभव दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। एक थोपने के कारण ही हमारे दूसरों के साथ रिश्ते खराब होते हैं। ठीक है जी, हाँ या ना?